हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की मैथ का दूसरा दूसरी एक्सरसाइज, क्योंकि इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 बता चुके हैं। इसके बाद आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। पहला क्वेश्चन में लिखा है कुछ इस प्रकार। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतने इतने टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कुल संख्या, तो हमें ये ध्यान रखना है कुल कहीं भी पूछा जाए अगर कुल, तो इसका मतलब सदैव होता है जोड़ना। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कहीं पे कुल पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। कहीं पे पूछा जाता है या अंतर, कहीं पे पूछा जाएगा अंतर, इसके बाद कितना अधिक है या पूछा जाए कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखने। इसका मतलब होता है ऑलवेज घटाना। इन बातों को हमें ध्यान रखे हुए चले, यानी कहीं पे कुल पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उन सभी नंबर्स को जोड़ लेंगे जो हमारे दिए हुए होंगे। यदि कहीं पे पूछा जाता है अंतर या कितना अधिक है, कितना अधिकतम है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें घटाना होगा इसमें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन के बारे में कुछ। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे पहले दिन की बात की। पहले दिन जो है, पहले दिन कितनी टिकट्स बेचेंगे, तो लिख लो पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकटों की संख्या। तो पहला दिन यानी फर्स्ट दिन, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, बेचे गए टिकटों की संख्या। पहले दिन जो टिकट बेचे गए वो कितने बेचे गए, 1904, 1904। इसी प्रकार दूसरे दिन टिकट जो बेचे गए उनकी कितनी संख्या है, वो दी हुई हमारी 1812, 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है हमारी, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2050। और चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2751, 2751। ठीक है, तो ये 4 दिनों के बेचे गए टिकटों की हमारी क्या हो गई, संख्या हो गई है। हमको निकालना है कुल संख्या, यानी कि टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 दिनों में कुल टिकटों की संख्या कितनी बेची गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस, इन सभी को प्लस कर लेंगे। देखो, तो 4 2 6 1 7, 0 1 1 5 1 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 9 और 1 10, 8 18, 18 और 7 25, 25 का 5 हासिल लगा, 2 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8। यानी कि हमारे चारों दिनों में कुल बेचे गए टिकटों की जो संख्या वो कितनी है, 8517। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, यानी कि कोई व्यक्ति है या कोई शेखर है व्यक्ति है जो क्या है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है, यानी कि अभी तक जो उसने खेला है मैच, उन्होंने उसने अभी तक 6,980 रन बना चुका है। फिर पूछा गया है कि वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी। यानी कि कहा गया है कि कोई व्यक्ति है जो 6,980 रन बना चुका है, 6,980 रन बना चुका है और उसको 10,000 रन और बनाने हैं। तो वह नया जो पारी होगी, नई पारी जो होगी, उसमें वह कितने रन और बनाए कि उसका स्कोर जो है टोटल 10,000 हो जाए। अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने मान लिया आपके पास प्रेजेंट में 80 रुपये हैं, आपके पास अभी 80 रुपये हैं और आपको आगे कल या परसों कुछ दिनों के बाद आपको 100 रुपये की आवश्यकता है। कितने रुपए की आवश्यकता है? 100 रुपये हो जाए। आप मानते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हो जाए, तो हम और कितने रुपए यहाँ पे बढ़ाएं कि हमारे पास 100 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? तो यानी कि यहाँ पे हल कम नंबर है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 80 है, 80 से हमें कितने पे जाना है? 100 पे। तो यानी कि हम 20 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये जो 20 निकल के आया, ये 20 जो आया है, तो ये कम नंबर था यहाँ पे 80 से 100 तक, तो हमने आसानी से काउंट कर लिया कि 20 जुड़ा होगा। अगर यहीं पे बड़ा नंबर, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे हमें कितने नंबर, कितने यानी कि रुपए मौजूदा है हमारे पास 80 रुपये। हमें 80 से कितने लेने हैं? 100 रुपये। 80 से 100 बनाने, तो क्या करेंगे हम? इनका अंतर ले लेंगे। इनका क्या करेंगे? अंतर। इनका हम अंतर निकालेंगे और अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो घटाने में हम क्या करें? बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे और छोटा नंबर नीचे, इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा बचेगा यही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि हमको कितने रुपए चाहिए थे? 80 रुपए से 100 रुपये होने के लिए हमारे पास 20 रुपए की कमी थी। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, देखिए, यानी कि यहाँ पे भी हमें दिया है, अभी मौजूदा में हमारे पास कितने? 6,980 रुपये हैं और हमें कितने और चाहिए? 10,000 बनाने हैं। तो 6,980 रुपये तो मौजूदा में चाहिए, 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे? बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, या हम ये कह सकते हैं हमारे पास 6,980 रुपये हैं। अब तक लिख लो यहाँ पे, अब तक बनाए गए रनों की संख्या, बनाए गए कुल रन, कुल रन कितने हमारे? 6,980। हमको चाहिए हैं 10,000 रन। तो हम मान लेते हैं, माना अगली पारी में बनाए गए रनों की संख्या क्या हो जाएगी? एक्स मान लें अगर हम, ठीक है। और टोटल रन कितने बनाने हैं? 10,000। तो हम मान लें 6,980 रन हमारे क्या हैं? मौजूदा में बना चुके हैं हम। हमें क्या करना है? अगली पारी में हमें कितने रन बनाने हैं? तो हम मान लेते हैं, माना अगली पारी में बनाए गए रनों की संख्या क्या है हमारी? एक्स है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स। अब हमारा क्या था? 6,980 रन हम बना चुके थे, अगली पारी में एक्स बनाए, तो हमारे कितने टोटल रन हो गए? 10,000। अब हमें क्या मान निकालना है? हमें मान निकालना है एक्स का। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स के जो साइड में जो नंबर होते हैं, इसको हम दूसरी साइड में भेजेंगे। तो इनके जब दूसरी साइड में भेजेंगे तो इनका निशान क्या होगा? बदल जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 10,000 माइनस 6,980। तो माइनस करेंगे, इसमें से कितना बचेगा? जीरो से जीरो जाएगा, जीरो। जीरो से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10।
यहाँ से 1 लेंगे यहाँ 10, यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ 10, 10 से 8 जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 से 9 गया 0, 9 से 6 जाएगा 3, यानी कि हमें अगली पारी में 3020 रन बनाने होंगे। तो हमारे जाके कितने रन बनेंगे 10,000 अगली पारी में, यानी कि आगे जितनी पारियां खेलेंगे हमें 10,000 के लिए उन सभी पारियों में 3020 रन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली अगर लगाना चाहें तो हमने पीछे बताया था कि कहीं भी जब इस प्रकार का पूछा जाए कि मतलब हमें इतने रन या इतनी बस तुम्हारे पास मौजूद है, यहाँ तक इतनी बनाने के लिए हमें कितने की और आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, बड़े नंबर से छोटा नंबर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 0 से 0 जाएगा 0, यहाँ से 1 लेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से 1 लोगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ से 1 लेंगे यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, जब यहाँ से यहाँ लेंगे तो यहाँ बचेगा 9, सेम यहाँ भी बचेगा 9, तो माइनस करेंगे 2, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 6 जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त करता है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? सफल प्रत्याशी जो कितने मतों से जीता है, तो हमने बताया था कहीं भी पूछा जाए ठीक कितने मतों से जीता या कितने मत अधिक आए उसके पास, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। जब कहीं भी पूछा जाए कितना अंतर था, कहीं पे पूछा जाए अंतर, या पूछी जाए कितना अधिक है, कितना अधिक है, ठीक है, या पूछा जाए कहीं पे कितने मतों से जीता, कितने मतों से जीता, तो इस प्रकार के कई शब्द पूछे जाए तो इसका मतलब क्या होता है घटाना। इसका मतलब क्या होता है घटाना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे प्रत्याशी में चुनाव कितने मतों से जीतता, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अगर लिखना चाहें तो सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, तो कितने प्राप्त हुए मत उसको 5,00,000, 5,00,000, इसको हटा देते हैं पहले हम, ठीक है 5,77,500, 500। और दूसरा जो प्रतिद्वंदी थे उसके द्वारा प्राप्त मत दूसरे प्रत्याशी या हारे हुए प्रत्याशी हम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें हारे हुए प्रत्याशी, प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, इसको कितने मिले हमारे 3,48,700। तो यहाँ पे कितने मतों से जीता, जीते गए मतों की संख्या लिख लो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की संख्या, सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की संख्या, मतों की संख्या, जिसको हम थोड़ा साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि दूसरे प्रत्याशी द्वारा जो मतों के जीते गए मतों की संख्या, तो हम क्या करेंगे इसका माइनस, तो यहाँ से देखो 0 से 0 माइनस करेंगे
जीरो, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, 5 से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, इकाई। तो यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 15, और 15 से 7 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 6, तो यहाँ से एक लेंगे, यहाँ जाएगा 16, 16 से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 6, 6 से 4 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2। यानी कि जो नया प्रत्याशी जो जीता है वह कितने मतों से जीता, 2,28,800 मतों से। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची, यानी कि 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह, इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। यानी कि इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे। पहला, दोनों सप्ताह में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कितनी बिक्री हुई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तीसरा है कितनी अधिक बिक्री हुई। तो हमने बताया था कहीं भी पूछा जाए कि कुल, कुल का मतलब होता है प्लस करना। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तक, ठीक है। लिख लो प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में, ठीक, मूल्य, बेचे गए पुस्तकों का मूल्य, ऐसे लिख लो, बेचे गई, बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है हमारा, 2,85,891, 2,85,891। दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना हमारा दिया हुआ है, 4,07,68। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो कुल, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, तो लिख लो यहाँ पे दोनों सप्ताह में कुल बिक्री हुई। दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य, दोनों सप्ताह में, सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का कुल मूल्य। तो यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, प्लस, इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का, 5 हासिल लगा, 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा, 1, 1 और 5 6, 6 और 0 6, 8 और 0 8, 2 और 4 6, यानी कि 6,86,659 रुपये। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो इसके लिए क्या हमारा है, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, अधिक हुई। तीसरे क्वेश्चन में पूछे कितनी अधिक हुई, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया कितनी अधिक हुई। तो यहाँ पे लिख लो दोनों सब कितनी अधिक हुई, दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई। तो दूसरे सप्ताह में कितनी
अधिक बिक्री हुई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उनका हम अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए। पहले सप्ताह में कितनी हुई, 4,768। दूसरे सप्ताह में 2,85,891। इनका हम क्या कर लें, अंतर यानी कि माइनस। तो हमारा 8 से हमारा 1 जाएगा, कितना बचेगा, 7। 6 से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। 16 से 9 जाएगा 7, यहाँ बचा 6। यहाँ से 1 तिहाई नहीं ले सकते यहाँ से, तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। फिर यहाँ से जब यहाँ लेंगे तो यहाँ होगा 10, यहाँ बचेगा 9। यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ होगा 16। 16 से 8 जाएगा 8। 9 से 5 जाएगा 4। 9 से 8 जाएगा 1। 3 से 2 जाएगा 1। यानी कि तो जो बिक्री का अंतर आया दूसरे सप्ताह और पहले सप्ताह के, 1,14,877। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की जब बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी, अगर जैसे कहा जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, 9। यानी कि अगर हम बात करें अंकों की तो हमारे कुछ अंक यही होते हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं अंकों से हमारी क्या सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनी होती है। जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाए, कितने भी अंकों की, जितने अंकों के लिए बोला जाए उतने ही हम 9 रिपीट कर दें, तो ये हमारी क्या हो जाती, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, 1 बना के 0 लगा देंगे उसके आगे। जितने अंकों की संख्या की बात कही जाएगी उससे 1 कम 0 लगा देंगे। जैसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की अगर बात कही जाए तो हम क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, उसके बाद हम 4 0 लगा देंगे, क्योंकि 4 0 और 1 अंक हमारा पहले से लिखा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 5 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या, और ये हमारी हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन यहाँ पे कब कहा जाए, जब 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या, जब वहाँ पे कोई अंक दिया नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पे अंक दिया हो, उनमें से कहा जाए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बड़ी संख्या निकालने को, तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया, इन्हीं अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो आइए हम अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे कहा गया कि 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक को एक बार ही लिखना है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे कितने अंक हैं, 5 अंक दिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6, 2, 7, 4 और 3 अंकों से 3 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, यानी इतने अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमको। ठीक, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी की बात कीजिए तो हम देखते हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे छोटा नंबर, पहले सबसे बड़ा नंबर 7, उससे छोटा
6 उससे छोटा, 4 उससे छोटा, 3 फिर 2, यानी कि ये 5 अंकों की हमारी क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। इसी प्रकार अगर कहा जाए इन्हीं अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी, अब क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या हम क्या बनाएंगे, उनका अंतर भी लिखना है हमें। कुछ पीछे कर लेते हैं हम थोड़ा, ठीक। वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो हमारी क्या होगी, छोटी से छोटी, हम पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर। तो अंतर के लिए हमने क्या बताया था, कहीं भी अंतर पूछा जाए तो उसका मतलब होता है माइनस। तो हम इसको घटा देंगे। अब देखिए 2 से 7 नहीं जाए तो यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ होगा 12, 12 से 7 जाएगा 5, यहाँ बचा 2, तो यहाँ से एक ढाई लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 3, तब यहाँ से ढाई लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 13 से 4 जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 से 3 जाएगा 2, 7 से 2 जाएगा 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सभी सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे।